हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ मेंटर। देखिए, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में हमने जो वीडियो सीरीज़ बनाना शुरू किया था उसमें लास्ट लेक्चर में हमने बातें कर ली थी इंट्रोडक्शन में कि डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, डायनेमिक्स क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होती है, और ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। कुछ बेसिक बातें भी आपको बताई थी, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ रिजिड बॉडी, टाइप ऑफ फोर्सेज वगैरह, ये सारी बातें डिस्कस हो गई थी। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल बताए थे। ठीक है, अब देखिए आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल को हम वेक्टर मेथड से प्रूफ करके आपको आज दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल का, उसमें मैंने क्या किया था, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल को कार्टेशियन फॉर्म में प्रूफ किया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इसको वेक्टर फॉर्म से प्रूफ करेंगे और देखते हैं क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। देखिए इसका जो स्टेटमेंट है, the reversed effective forces acting on the each particle of body and the external forces on the system are in equilibrium। कहने का मतलब ये है कि जैसे देखिए ये क्या है आपका, ये एक एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में सपोज कि कोई एक बॉडी है। ठीक है, कोई बॉडी है, तो इस पे इसके हर सपोज कि इस पे फोर्स एफ काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया एफ। ओके, तो ये एक्सटर्नल फोर्स एफ इस बॉडी पे लग रहा है, तो ये इसके हर एक पार्टिकल पे अप्लाइड माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स। और क्या कहा जा रहा है, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स। ठीक है, अब अगर हम बॉडी का कोई एक पर्टिकुलर पार्टिकल लेते हैं, ठीक है, तो बॉडी के पर्टिकुलर पार्टिकल पे इस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा। ठीक है, और उस एक्सेलरेशन जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, let P be the particular 1 minute। हाँ, कंसीडर रिजिड बॉडी इन मोशन। ठीक है, हम ये कंसीडर करेंगे कि ये जो बॉडी है, जो कि फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये मोशन में है। ठीक है, लेट एनी टाइम टी आर बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एम। ठीक है, तो भाई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट लेते हैं, पर्टिकुलर टाइम लेते हैं टी। ठीक है, और सपोज करेंगे कुछ टाइम टी पे इस बॉडी का एक जो पर्टिकुलर पार्टिकल लिया गया है उसका पोजीशन वेक्टर आर है। ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ साथ जब बॉडी मूव कर रही है तो उसका पोजीशन क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो हम एक पर्टिकुलर टाइम टी की बात करें तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ये जो पार्टिकल होगा एक पर्टिकुलर प्लेस पे होगा, इसकी पोजीशन क्या होगी, फिक्स होगी। तो हम ये सपोज करेंगे कि टी टाइम पे इसकी पोजीशन क्या है, आर है। ठीक है, और इस पार्टिकल का मास एम है। जो पार्टिकल हमने रिजिड बॉडी का जो पार्टिकल हमने लिया है उसका मास एम है, पोजीशन वेक्टर उसका आर है। चलिए आगे देखते हैं। एंड एफ एंड आर बी द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेज रिस्पेक्टिवली एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, और हम ये सपोज करेंगे कि जो एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है वो क्या है, कैपिटल एफ है। और जो बॉडी का टोटल इंटरनल फोर्स है, जिसको एक्शन रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो आर है। ठीक है, कहाँ पे, हाँ, इंटरनल फोर्सेस रिस्पेक्टिवली एक्टिंग ऑन इट। यहाँ तक क्लियर है। नाउ बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, अब चूंकि बॉडी पे जब फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इसके जो तो ये फोर्स क्या होता है, हर पार्टिकल पे अप्लाइड माना जाता है। तो पार्टिकल पी पे जब ये फोर्स अप्लाई होगा एम मास के इस पार्टिकल पे, तो उसमें जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से आप ये समझ सकते हैं कि देखिए एम इंटू एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, इक्वल टू फोर्स के इक्वल होगा। एक्सटर्नल जो टोटल फोर्स बॉडी पे मतलब पार्टिकल पे जो टोटल फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वजह से इसमें जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है वो तो एक्सेलरेशन जो हो गया वो हो गया d2 r बाई dt2। r जो इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो d2 r बाई dt2 क्या होगा, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स क्या है, f प्लस r, एक्सटर्नल फोर्स और इसका टोटल इंटरनल फोर्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से आप इसको देखिए, अगर इसको आप इधर ट्रांसफर कर दे राइट साइड में, तो आप देख सकते हैं f प्लस आर माइनस एम d2 r बाई dt2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कंक्लूड होता है, यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि टोटल फोर्सेस का जो देखिए दैट इज द थ्री फोर्सेज एफ आर एंड माइनस एम आर d2 r बाई dt2 आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, सारे फोर्सेज का सम अगर 0 है तो हम ये मान सकते हैं कि ये क्या है, तीनों फोर्स आपस में इक्विलिब्रियम में। ठीक है,
अब आगे देखते हैं, नाउ अप्लाइंग द सेम आर्गुमेंट टू एवरी पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी। अब चूंकि ये जो बात हमने करी है पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए की है, पार्टिकल पी के लिए जो जिसका मास m है और पोजीशन वेक्टर r है, तो ये पर्टिकुलर पार्टिकल हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको जनरलाइज करें, पूरी बॉडी के लिए अगर अप्लाई करें तो क्या होगा, इसमें समेशन यूज करेंगे। तो देखिए जब हम इसमें समेशन यूज करते हैं तो समेशन क्या होता है, सारे टर्म में एक्सपेंड हो जाता है। तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ, ये हो जाएगा सिग्मा, ये हो जाएगा अब चूंकि ये हाँ सिग्मा एम d2r बाई dt2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा स्मॉल एम से कैपिटल एम मतलब बॉडी का मास, ठीक है। तो देखिए ये हो गया सिग्मा एफ प्लस सिग्मा आर माइनस एम दिस, ठीक है। तो सिंस द इंटरनल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी फॉर्म पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज। अब चूंकि देखिए जितने भी पार्टिकल पे इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, ठीक है। जैसे इस पार्टिकल पे जो इंटरनल फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, ठीक है। तो इस तरह से जितने पार्टिकल बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं हर पार्टिकल पे लगने वाला इंटरनल फोर्स क्या होता है, हाँ जो इंटरनल फोर्सेज होंगे, चूंकि ये फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब अपोजिट डायरेक्शन में लाएंगे तो उनका जो ओवरऑल इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए बात करें प्लस एफ और माइनस एफ प्लस माइनस एफ, ठीक है। तो जब दो वेक्टर इस तरह से अब चूंकि एक वेक्टर जो इस डायरेक्शन में सपोज एफ है और इस डायरेक्शन में जो है वो माइनस एफ है, तो दोनों का ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगा, जीरो। इस तरह से एक पार्टिकल के लिए आर जीरो हो गया। अब इसको जब जनरलाइज करेंगे तो टोटल सिग्मा आर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए जब सिग्मा आर जीरो हो गया तो इसमें आगे हम लिख सकते हैं देखिए जब सिग्मा आर जीरो हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ प्लस माइनस एम सिग्मा d2r बाई dt2 इक्वल्स टू जीरो। दिस इम्प्लाइज सिग्मा एफ इक्वल्स टू एम सिग्मा d2r बाई dt2, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ये क्या था, यही आपका रिवर्स इफेक्टिव फोर्स है और ये सिस्टम पे लगने वाला टोटल एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। तो देखिए यही आपको प्रूफ करना था, तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज द फोर्स सिग्मा एफ एंड माइनस एम सिग्मा d2r बाई dt2 आर इन इक्विलिब्रियम, दिस प्रूव द डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल, ओके। तो ये हमारा हो गया वेक्टर मेथड से डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल का प्रूफ। इसमें अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे के वीडियोस में हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल का यूज किस तरह से, इस पर कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। और जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।